डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, डायरेक्टर आइकन नर्चरिंग इनोसेंस, आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आज की फेसबुक लाइव सेशन का टॉपिक है स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। इस लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सोचा कि क्या करना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ का, हमारी फैमिली की हेल्थ का, सोसाइटी का, हमारी बिजनेस का, हमारी जॉब का। लेकिन आज लॉकडाउन लगभग अनलॉक हो चुका है, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, और हम सभी अपने अपने कार्य पर भी लग चुके हैं। लेकिन आज जरूरत है प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने आप को बचाकर वर्क प्लेस पर जाने की। आज यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, और सबसे बड़ी चैलेंजेस भी यही है। दूसरा, कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेस्ट बढ़ने के साथ साथ केस बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ लॉसेस का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। डे बाय डे वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी डे बाय डे कम होने पर है। वैसे भी हम इंडियंस की बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है, और इसके डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी हमारी, उतना ही इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कम पड़ेगा। तो आज डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि हम बॉडी की रेजिस्टेंस पावर किस तरह बढ़ाएं। डिबेट इसी पर होना चाहिए टीवी चैनल्स पर भी, लेकिन कंपैरिजन एक डिफरेंट वे पर हो रहा है कि भारत चौथे पायदान पर पहुंच चुका है, अमेरिका पहले पर, ब्राजील सेकंड पर, और रशिया थर्ड पर, और चौथी पर भारत। इन तीनों कंट्रीज की अगर हम पॉपुलेशन को भी जोड़ दें तो इंडिया की पॉपुलेशन की 50% भी नहीं बनती है। तो कंपैरिजन मेरे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वाइज करना चाहिए, अगर करना भी है तो भारत किसी भी स्थान पर नहीं आएगा, चौथे की तो बात क्या है। डिस्कशन भी इसी बात का होना चाहिए कि अगर किसी को कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या लेने से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अगर किसी को कोई और डिसीज है तो उसको क्या लेने से उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और जो डिबेट चल रही है और जो नेगेटिविटी चल रही है ये कहीं ना कहीं से रुकेगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। मेरा सभी यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है, जो पेरेंट्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्दी फूड लेना स्टार्ट कर दें। आप हेल्दी फूड लेंगे, आपके बच्चे भी, अगर हम पॉपुलेशन को भी जोड़ दें, आपके बच्चे भी हेल्दी फूड लेना स्टार्ट कर देंगे। आज हो क्या रहा है, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर, अब ऐसे बंद, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, एक बर्गर, और हो गया लंच। सुबह का भी यही हाल है और इवनिंग का भी यही हाल है। तो कहां से बढ़ेगी इम्यूनिटी, कहां से बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। फ्रिज और ओवन आने से हमारे इंडियन फैमिलीज में फ्रेश खाना खाने का सिस्टम ही खत्म होता चला गया है। कहां से बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। आज यूरोप इस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों हो रहा है, क्योंकि जंक फूड खाने का वहां पर सिस्टम है, और जंक फूड हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को, इम्यूनिटी को धीरे धीरे फिनिश करते चले जाते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की साइड पर देखा है कि मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह और शाम मेहनत करते हैं, और उनका खाना सूखी रोटी और प्याज और एक गिलास ठंडा पानी। सूखी रोटी कभी चटनी और अचार के साथ, और ठंडा पानी। यह खाना भी, यह सूखा खाना इस जंक फूड से 100 टाइम्स बेटर होता है, और 100 टाइम्स बेटर यानी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेल्दी है और ये अनहाइजीनिक और अनहेल्दी है। हमको आज अपने खान पान के तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। हमारी यंग जनरेशन जंक फूड की तरफ बड़ी अट्रैक्ट हो रही है। प्लीज स्टॉप इट, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हम इंडियंस के जितने भी स्टेट हैं सभी का अपना अपना खाना है, और वो खाना कंप्लीट हाइजीनिक भी है, हेल्दी भी है, और वो एनर्जी भी देता है। थर्ड, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, अपने गॉड पर विश्वास करना चाहिए कि सब अच्छा ही होगा। बहुत हो चुका डिस्कशन।
और बहुत होगी थिंकिंग। अब इन सबको बंद करके, सारा कुछ स्टॉप करके, फिर उसी तरह से काम करने की जरूरत है, उसी मेहनत से, उसी हिम्मत के साथ, उसी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ। इस कोरोना ने एक सिस्टम की साइकिल को ब्रेक किया है, जिसका इफेक्ट हम पर पड़ा है और वो नेचुरल भी था। फ्रेंड्स, सिचुएशन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। कभी कोरोना, कभी साइक्लोन, कभी अर्थक्वेक और कभी टिड्डियों का हमला। लेकिन इस सिचुएशन को हम किस तरह से देखते हैं, ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। जब हालात बिगड़ चुके हों, जैसा आज लग रहा है, तो इन हालात का हम किस तरह से सामना करते हैं, किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, यह टोटली हम पर डिपेंड करता है कि हम इनका मुकाबला विनर की तरह करना है या लूजर की तरह करना है। और इसी से हमारी आगे आने वाली लाइफ डिसाइड होती है कि कैसी रहने वाली है। आज पूरी दुनिया लो एनर्जी और नेगेटिव वाइब्स की चलने वाली एक आंधी सी में जीने के लिए मजबूर है, और यह हम सब महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, और इस आंधी में कितने ही पेड़ उखड़ चुके हैं, अपना जॉब खोकर, अपनी बिजनेस का शटर बंद करके कुछ उखड़ने के कगार पर हैं। लेकिन इसी के बीच में कितने ही ऐसे हैं जो शान से खड़े हुए हैं और खड़े ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर, कभी झुककर इसका सामना किया है। फ्रेंड्स, कुछ लोग जॉब या बिजनेस तो करते हैं, लेकिन अधूरे विश्वास के साथ, और अधूरे विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य अधूरा ही रहता है, जिसका हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और लाइफ में आने वाली कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी लगती है, हमारी हालत खराब कर देती है, और वह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल से हमको लगने लगती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यह सब कुछ हमारा अपने ऊपर विश्वास ना करने से, अपने ऊपर डाउट करने से जस्ट एक स्थिति पैदा होती है। डटे रहो, लगे रहो। यही एक ऐसा जीवन का मंत्र है कि जिसने अपना लिया, जिसने इसको एडॉप्ट कर लिया, वह जीवन में कभी भी डिप्रेशन, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी इसके दूर दूर तक भी नहीं आएगी। जो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने मन के अंदर कभी भी ऐसा कोई विचार नहीं लाना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस काम को मैं कर रहा हूं पता नहीं सक्सेस होऊंगा या नहीं, पता नहीं अपने टारगेट तक मैं पहुंचूंगा या नहीं। क्योंकि इस तरह का डाउट स्टार्ट होते ही, हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग आना शुरू होते ही, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने टारगेट से भटक जाते हैं, और फिर जो भी कार्य होता है जो वो उसी तरह उल्टा सीधा या डाउटफुली रहता है। परफॉर्मेंस कहां से आ पाएगी? जॉब करने वालों के लिए जॉब जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस स्थिति में, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी बिजनेस के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली आज हो भी यही रहा है। इस कोरोना ने दुनिया की हालत तो खराब कर दी है, जिससे भी बात होती है गहरी मायूसी और एक अजीब सी उलझन में घिरा हुआ नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल, जॉब वाले बिजनेस की तरफ दौड़ रहे हैं और बिजनेस वाले अपने काम को बंद करके किसी और वर्क की तलाश में हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो छोटी पूंजी का बिजनेस है, उनकी ऑपरेशन का बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि छोटी पूंजी का जो बिजनेस होता है ये मैक्सिमम रेंटल प्रॉपर्टी पे चलता है, और आज रेंट और ओवरहेड्स की समस्या खड़ी होगी है सभी के सामने। मेरा सभी लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे के हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग करके चलने की जरूरत है। हम सब इस स्थिति से निकल जाएंगे। और टेनेंट भी हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी लैंडलॉर्ड के पास जाकर रिक्वेस्ट करें, उनको अपनी स्थिति बताएं। निश्चित ही वो भी इस बात को समझेंगे और उन्हें समझाएं कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मेरा बिजनेस बचा रहेगा और मेरा घर भी चलता रहेगा। वो समझेंगे। और मैंने इस पीरियड में बहुत लोगों को देखा है, काफी लोगों से बात की है, लोग समझ भी रहे हैं। फ्रेंड, इस स्थिति से, अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से हम 101% बाहर निकल आएंगे। अपॉर्चुनिटी सभी के जीवन में आती हैं, चैलेंजेस सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन कौन उनको किस तरह सामना करता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसको
किस तरह से सामना कर रहा है। हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। एक लड़का एक इंसान के घर पर बर्तन मांजने का काम करता था और वो जब भी उसे समय मिलता वह पास में पत्थर काटने वाले के पास चला जाता और पत्थर काटता। पैसे कम मिलते थे लेकिन मेहनत और लगन से काम करता था, यह उसकी खासियत थी। इससे उसके हाथ में परफेक्शन आ गया और उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। एक दिन उसके मालिक ने अपने फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट किया खाने पर, तो उसने खाने के टेबल के सेंटर में रखने के लिए एक बहुत सुंदर केक जैसी कोई चीज बनाई। लेकिन जब वो उसको रखने जा रहा था तो उसका कोना टूट गया। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह केक जो उसने बनाया था वह ठीक नहीं हुआ। गेस्ट आने वाले थे, मालिक उदास हो गया। तो उस लड़के ने कहा, सर अगर आप इजाजत दें तो इसको मैं ठीक कर दूं। मालिक ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए। उसने मक्खन का एक टुकड़ा लिया और उसको केक नुमा चीज को एक शेर की फेस के रूप में कन्वर्ट करके टेबल के सेंटर में रख दिया। गेस्ट आ चुके थे। जब वो सभी खाने के टेबल पर बैठे तो उन्होंने उस शेर के फेस को देखकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना सुंदर ये किसने बनाया है। उनमें एक आर्टिस्ट था। जब उन्होंने उससे पूछा कि ये किसने बनाया है तो उसने उस बर्तन मांजने वाले लड़के को बुलाया और उसके बारे में बताया। तो वह आर्टिस्ट यह देखकर दंग रह गया कि इस सिचुएशन में इतनी शानदार कला। और लंच के बाद वह अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके उसको अपने साथ ले गया। बाद में उसने उसको आर्ट की हायर एजुकेशन दिलाई, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट एंटोनियो बना, जिसने वर्ल्ड फेम स्टैच्यू वीनस का निर्माण कराया। फ्रेंड्स, अगर वो अपनी हालात पर, अपनी गरीबी पर और अपने भाग्य को ही दोष देता रहता, अपने दिमाग को और अपने दिल को, आंखों को खोलकर ना रहता, एटीट्यूड पॉजिटिव ना होता, हेल्पिंग नेचर ना होती, तो वह इस मौके को यह कहकर गंवा देता कि यह मेरा काम थोड़ी है, और वह पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बर्तन मांजता और पत्थर तोड़ता, वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट नहीं बनता। यह एक मौका है ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही थिंकिंग और एटीट्यूड वालों के लिए, एक अवसर है जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए। वैसे भी जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जितना ज्यादा स्ट्रगल आता है, उसकी पर्सनैलिटी में उतना ही ज्यादा निखार आता है। सोना भी आग में जलकर, तपकर और पिटकर ही निकलता है, और यही जिंदगी का सिद्धांत भी है। फ्रेंड्स, हम अपनी प्रॉब्लम में किसी से भी मदद ले सकते हैं, किसी से भी सलाह ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका डिसीजन हमारा अपना ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। क्योंकि जितना हम अपने को जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, कोई और नहीं जानता, और हम ही अपने आप को सबसे ज्यादा भी पहचानते हैं। अगर इस कठिन सिचुएशन में हमको किसी से राय लेनी है तो ऐसी लोगों से राय लें जो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। इस तरह के सलाहकारों से बचें जो हमको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सलाहकार एनर्जी सकर्स का काम करते हैं और ये हमारी सोसाइटी में चारों तरफ भी होते हैं। इनसे बचने की जरूरत है। अगर नेपोलियन बोनापार्ट अपने सलाहकारों की बात मानता तो कभी भी एल्पस पर्वत की ऊंची चोटियों पर चढ़कर अपने दुश्मन को नहीं हरा पाता। ऐसी चोटी जहां पूरे साल जो बर्फ से ढकी रहती थी, जहां कभी कोई पहुंच नहीं पाया था, और पहुंचना तो दूर, कभी पहुंचने जाने की सोचता भी नहीं था। वो चाहता था कि उसकी प्लानिंग का दुश्मन को पता ना चले, और 1200 किलोमीटर का रास्ता पार करके अगर वो दुश्मन पर आक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग का दुश्मन को पता चल जाता है। इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कठिन था, जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, स्वयं उसने भी नहीं देखा था, लेकिन जीत थी, एक धुन थी जीतने की। इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जो बीच में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और बर्फ ही बर्फ था, क्योंकि विश्वास था अपने ऊपर। फ्रेंड्स, यह एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग आज की स्थिति में डटे हुए हैं उनके लिए यह अवसर है, क्योंकि जो अपने बिजनेस को बंद करके अपने ड्रीम को रोक कर जा रहे हैं, उनका बिजनेस कहां जाएगा।
उनका बिजनेस सब आप ही के पास आने वाला है। लेकिन कंडीशन एक है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और वो ललक होनी चाहिए। हम देखेंगे इस पीरियड में कितने ही लोग अपने बिजनेस को कहां से कहां ले गए हैं। फिर अपने ड्रीम को छोड़ने वाले, इस कंडीशन में घबराकर हटने वाले यही कहेंगे कि मेरा तो भाग्य ही खराब था। यही कहेंगे काश मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता तो मैं भी इसी पोजीशन पर होता। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा और वेट करें, थोड़ा और धैर्य रखें। 2021 निश्चित रूप से आपका होगा, हमारा होगा और हम सभी का होगा। दुनिया में और हमारे इंडिया में भी न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जब किसी इंसान के सामने बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम आ गई है, बहुत कठिनाई आ गई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने मकान, दुकान, ऑफिस या तो गिरवी रखने पड़े हैं या उनको बेचने भी पड़े हैं, लेकिन अपनी जिद और हिम्मत से उन्होंने पहले से भी बड़े मुकाम को हासिल किया है। राज कपूर हों या अमिताभ बच्चन या धीरू भाई अंबानी, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हमारी कंट्री में भरे पड़े हैं। बॉबी फिल्म बनाने के दौरान अमिताभ बच्चन के पास, राज कपूर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह आर्टिस्ट को उनकी पेमेंट दे पाते। पैसे की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में लिया, लेकिन अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, अपने प्रोजेक्ट से हाथ नहीं खींचे, अपने प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। तभी ये सारे लोग, ये सभी हमारे साथ साथ दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब लगभग सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी इन लोगों ने अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा और गिरकर दोबारा पहले से भी ज्यादा सफलता हासिल की। अपने देश में ही नहीं, दुनिया में इन्होंने अपनी सक्सेस के, अपनी एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी के झंडे गाड़ दिए। फ्रेंड्स, जो लोग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, जो अवसरों को ढूंढते रहते हैं, जीवन में एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। ये आज की जो सिचुएशन है, इसमें भी कितने ही लोगों के लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है, बड़ा शानदार अवसर है, क्योंकि वो आज भी जो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। आज इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिसीजन क्या है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी इस वर्किंग का, आज के डिसीजन का आगे आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से या इस लॉकडाउन से क्रिएट हुई सिचुएशन की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो गई हो या स्टॉप हो गई हो और हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए हों। तो क्या हुआ? यह तो चैलेंज है हम सभी के लिए और एक सीख भी है कि अच्छे दिनों में तो सब अच्छा ही कर लेते हैं। एक्चुअल विनर वो जो विपरीत परिस्थितियों में, टफ टाइम में अपने चेहरे पर स्माइल मेंटेन करते हुए अपने को संभाल ले। और सभी चीजें कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाती हैं। इस सिचुएशन ने भी, इन बिगड़े हुए हालात ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। आने वाले फ्यूचर में कैसे ही चैलेंजेस आ जाएं, हम घबराने वाले नहीं हैं। इतनी पावर हमारे अंदर क्रिएट हो चुकी है। एक्चुअली पावर तो हमारे अंदर होती ही है। हम सब अद्भुत पावर के सभी मालिक हैं, अकल्पनीय पावर जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर दुनिया में ऐसी कोई मशीन है जो हमारे इंटरनल सिस्टम का एक्सरे की रिपोर्ट हमको दिखा सके, तो हम ये देख के दंग रह जाएंगे कि पावर, एफिशिएंसी और एनर्जी जो इस रिपोर्ट में आ रही हैं, क्या वो हमारी हैं? और हम यही कहेंगे कि ये हमारी हो ही नहीं सकती, ये किसी सक्सेसफुल इंसान की है, मेरी नहीं है। फ्रेंड्स, जब एक इंसान, इतना मूर्ख इंसान, जिसका शादी के बाद उसकी वाइफ उसकी इंसल्ट कर देती है, जो जिस पेड़ पर बैठा हुआ है उसी को पेड़ को काटता है, लेकिन जैसे ही उसको अपने पावर के बारे में पता चलता है, वह महाकवि कालिदास बन जाता है। महान योद्धा एकलव्य, महान धनुर्धर एकलव्य के बारे में कौन नहीं जानता।
जिस गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया, जब उन्होंने देखा, उसकी टैलेंट को देखा, उसकी धनुष चलाने की कला को देखा, और उन्हें लगा कि ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसकी राइट हैंड का अंगूठा मांग लिया। एक धनुष चलाने वाले के लिए राइट हैंड के अंगूठे की क्या वैल्यू होती है, यह सब जानते हैं। कहने का मतलब यह है उसका जीवन ही मांग लिया। लेकिन एकलव्य को यह जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य कपट से उसके उस अंगूठे को मांग रहे हैं, उसने क्षण देर नहीं लगाई और काट के अपना अंगूठा दे दिया। कोई आम इंसान होता तो उसका सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन एकलव्य को भरोसा अपने अंगूठे पर नहीं था, उसको भरोसा अपने आप पर था, और उसने बची हुई फिंगर से फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की। और कंडीशन कुछ इस तरह बनी कि उसको मथुरा पर आक्रमण करना पड़ा। और मथुरा पर जब उसने आक्रमण करा तो मथुरा की सेना और सेनापतियों को खदेड़ते हुए, मारते हुए उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण को खुद युद्ध भूमि में आना पड़ा और उसको मारना पड़ा। कहने का मतलब यही है, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आ जाएं, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाएं, कितना ही बड़ा लॉकडाउन आ जाए, कितना ही बड़ा रिसेशन आ जाए, हमारी हिम्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि हम अपनी अर्निंग का काफी बड़ा पार्ट अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ जाते हैं, जबकि हमारे बच्चे हमसे कभी नहीं कहते हैं इस बात के लिए। लेकिन हम बच्चों का नाम ले लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और अपने आप को हर समय प्रॉब्लम में ही डालकर रखते हैं, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सोचें और हम ये डिसाइड करें कि हमको लाइफ को काम करने के साथ साथ एंजॉय भी करना है। यह टफ समय है, लेकिन अपने को हैप्पी रखने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम सक्सेस भी होंगे। सिचुएशन को, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो हो रहा है ये हो रहा है, और ये सब बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। किसी भी कीमत पर उदास नहीं होना है, किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होना है। अपने को, अपने माइंड को हैप्पी और हेल्दी रखना है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हैप्पी और हेल्दी माइंड से ही जाता है। आज हमको खुश होना चाहिए कि इस सिचुएशन में कम से कम हम और हमारी फैमिली हेल्दी तो है। जरा उनकी सोचें जो कोरोना से इफेक्टेड हो चुके हैं। फिर मेरी आप सभी से विशेष रूप से उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो थोड़ा भी अपने को डाउन फील कर रहे हैं कि अपने ड्रीम को, अपने बिजनेस को बंद करने के बारे में ना सोचें। वेट करें, थोड़ा और इंतजार करें। 2 महीने में, 4 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में बहुत अच्छा समय आने वाला है, और तब आप अपने इस डिसीजन पर प्राउड करोगे, इतराओगे, और यही कहोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर यही कहूंगा कि प्लीज वो सारे डिस्कशन को, वो सारी थिंकिंग को बंद करके हमको दोबारा उसी तरह से, उसी मेहनत से वर्क करने की जरूरत है। धन्यवाद।